ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सभी श्रोता बंधुओं और माताओं को सादर जय सीताराम। हम सभी एकादशी के महात्म्य के क्रम में आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में श्रवण करेंगे। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी किस नाम से जानी जाती है और इस कथा को किसने सुना और किसने सुनाया और किस जीव का इस कथा से उद्धार हुआ, कौन से फल की प्राप्ति होती है इस व्रत करने से, यह सभी हम सभी विस्तृत रूप से श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र युधिष्ठिर जी महाराज को इस कथा का रसपान करा रहे हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज भगवान जनार्दन से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का क्या नाम है, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका विधान क्या है, इसको आप बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल में त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी ने भी अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज से यही प्रश्न किया था कि प्रभु, मैं ऐसा कौन सा व्रत करूं जिससे मैं महापापों से भी मुक्ति पा जाऊं। तो वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं, श्री राम, मैं समझ गया हूं कि लोक कल्याण की कामना से आपने यह प्रश्न किया है। तो श्री राम, आपके नाम को उच्चारण करने वाला व्यक्ति भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में आपको कोई पाप हो जाए, आपसे कोई पाप हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपको इसके व्रत के बारे में बतलाता हूँ, क्योंकि आगे चल करके बड़े से बड़े महापातकी इस धरती पर होंगे, उनकी मुक्ति के लिए मैं यह व्रत आपको बतलाता हूँ। तो एक समय की बात है, परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर एक राजा रहते थे जिनका नाम था धृतिमान और उनके राज्य का नाम था भद्रावती। इस राज्य में प्रजा जो है पुत्रवत पालित होती थी। इस राज्य में प्रजा को कोई भी समस्या नहीं होती थी। राजा परम धर्मात्मा थे। इसी राज्य में एक वैश्य रहते थे, व्यापारी थे, जिनका नाम था धनपाल। इनके 5 पुत्र थे। उनमें से 5वें पुत्र वे बड़े दुष्ट थे। पहला पुत्र सुमना और उसके बाद द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्ट बुद्धि, यह 5 पुत्र उनके हुए। यह जो 5वां पुत्र था वह बड़े से बड़े पापों को करने वाला था। इसकी रति हमेशा अधर्म में ही रहती थी। बाल्यावस्था से ही यह ना ही किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धावान था, न ही किसी पितर के प्रति यह श्रद्धा रखता था और न ही किसी ब्राह्मण साधुजन वैष्णवजन का आदर करता था, और उल्टे विपरीत दिशा में जाता था, अर्थात पाप कर्म में इसकी प्रवृत्ति रहती थी। हमेशा कुकर्मियों के साथ इसकी मित्रता होती थी और दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते इसकी धृष्टता और भी बढ़ती गई। जिसकी बुद्धि धृष्टता की ओर अग्रसर हो वही धृष्ट बुद्धि कहलाता है। यथा नाम तथा गुण इस बालक का था। धीरे धीरे इसके पाप कर्म बढ़ते गए और यह जुआ और वैश्यागमन इत्यादि पाप भी करने लगा। जुआ अर्थात द्यूत क्रीड़ा में बहुत धन की आवश्यकता होती है और अपने पिता का धन जो है धीरे धीरे यह बर्बाद करने लगा और वैश्याओं के पीछे भी इसने बहुत सारे धन को बर्बाद कर दिया। तब पिता बड़े परेशान रहते, बड़े दुखी रहते। एक दिन क्या हुआ, यह धृष्ट बुद्धि चौराहे पर 2 वेश्याओं को ले आकर के उनके गले में हाथ डाल करके घूम रहा था। धनपाल जी का बड़ा ही सम्मान था इस राज्य में। धनपाल जी को लगा यह मेरे नाम को बर्बाद कर रहा है, यह मेरे पुत्र कहलाने के लायक नहीं है, और यह कह करके उसको घर से बाहर निकाल दिया। द्यूत क्रीड़ा और वैश्याओं के गमन के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु अब धृष्ट बुद्धि के पास कोई भी धन नहीं था। धन तो दूर की बात है, अब तो भोजन करने के लिए अन्न भी नहीं था, कोई भोजन भी नहीं देता था। लेकिन वह धन और भोजन के तलाश में भटकता भटकता
जंगल की ओर चल पड़ा और जंगल में उन्हें एक परम तपस्वी ऋषि का दर्शन हुआ जो गंगा स्नान करके अभी अभी निकले थे। उन ऋषि को प्रणाम करके इसने कुछ प्रश्न किए। उन ऋषि का नाम था कौंडिन्य ऋषि। कौंडिन्य ऋषि ने पूछा कि तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, तुम्हारे दुख का क्या कारण है, बतलाओ। तो दृष्टबुद्धि ने कहा, प्रभु जैसा मेरा नाम आप सुन रहे हैं, मेरी बुद्धि हमेशा धृष्टता की ओर रहती है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं इन पाप कर्मों से मुक्ति कैसे पाऊँ, मेरा मन भगवान में कैसे लगे और मैं सात्विक गुणों से युक्त कब होऊंगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर आप बतलाइए, आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि ने कहा कि एक काम करिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इस मोहिनी एकादशी को कर कर आप पापों से मुक्त हो सकते हैं और यत्नपूर्वक आप विधि विधान से इस एकादशी के व्रत को करें। मुनि का यह वचन सुनकर के धृष्ट बुद्धि प्रसन्नता से फूल गया और कहने लगा कि अंततो गत्वा मुझे आज मार्ग मिला है, मैं इसको अवश्य ही पालन करूंगा। और दृष्ट बुद्धि ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसका नाम है मोहिनी एकादशी, उस व्रत को किया और इसके व्रत के करने से वह इसी जीवन में निष्पाप हो गया और परम महात्मा हो गया और भगवान के चरणों में उसकी रति हो गई, मन लग गया और भजनानंदी हो गया। और इस संसार में वह इस शरीर को छोड़ करके दिव्य शरीर को पा गया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर के सब प्रकार के उपद्रवों से रहित भगवान विष्णु के धाम को चला गया, वैकुंठ की प्राप्ति उसको हो गई। इस प्रकार मोहिनी व्रत जो है बहुत उत्तम है, इसके पढ़ने और सुनने से मोह का नाश होता है। मोह को जो नाश कर दे वही मोहिनी एकादशी का फल है। मोह का अर्थ होता है अंधकार और मुक्ति का अर्थ होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे, यह मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी के करने से व्यक्ति किसी भी मोह में पड़ा हुआ हो, जैसे दृष्ट बुद्धि परम मोह में पड़ करके अनर्गल कार्य करता था, लेकिन मोहिनी एकादशी के प्रभाव से उसके सारे पाप नाश हो गए और उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और उसने भगवत धाम को प्राप्त किया। ऐसे ही हर मनुष्य की मुक्ति संभव है। तो सभी मनुष्यों को इस मोहिनी एकादशी को विधि विधान से रहना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति पूर्वक, पूजन पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। रात्रि का जागरण करके कीर्तन करना चाहिए, यह सब मनुष्य को करना चाहिए और द्वादशी को पारण करके भगवान में रति हो, ऐसा मनुष्य को करना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन